देवासी की उत्पत्ति और इतिहास। रेबारी, राइका, देवासी, देसाई या गोपालक के नाम से जानी जाती यह जाति राजपूत जाति में से उतरकर आई है, ऐसा कई विद्वानों का मानना है। रेबारी को भारत में रायका, देसाई, देवासी, धनगर, पाल, हीरावंशी, कुरुकुरबा, कुरमा, कुरबरू, गडरिया, गाडरी, गडेरी, गद्दी, बधेल के नाम से भी जाने जाते हैं। यह जाति भोली भाली और श्रद्धालु होने से देवों का वास इनमें रहता है, या देव के वंशज होने से इन्हें देवासी के नाम से भी जाना जाता है। रेबारी शब्द मूल रेवड़ शब्द में से उतरकर आया है। रेवड़ यानी जो ढोर या पशु या गडर का टोला और पशुओं के टोले को रखता है, उसे रेवाड़ी के नाम से पहचाना जाता है और बाद में अपभ्रंश हो जाने से यह शब्द रेबारी हो गया। रेबारी पूरे भारत में फैले हुए हैं, विशेष करके उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में। वैसे तो पाकिस्तान में भी अंदाजित 8,000 रेबारी है। रेबारी जाति का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन शुरू से ही पशुपालन का मुख्य व्यवसाय और घुमंतू भ्रमणीय जीवन होने से कोई आधारभूत ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा नहीं गया, और अभी जो भी इतिहास मिल रहा है वो दंतकथाओं पर आधारित है। मानव बस्ती से हमेशा दूर रहने से रेबारी समाज समय के साथ परिवर्तन नहीं ला सका है। अभी भी इस समाज में रीति रिवाज, पोशाक ज्यों का त्यों रहा है। 21वीं सदी में शिक्षित समाज के संपर्क में आने से, शिक्षण लेने से सरकारी नौकरी, व्यापार, उद्योग, खेती वगैरह जरूर अपनाया है। हर जाति की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग राय होती है, वैसे ही इस जाति के बारे में भी कई मान्यताएं हैं। इस जाति के बारे में एक पौराणिक दंतकथा प्रचलित है। कहा जाता है कि माता पार्वती एक दिन नदी के किनारे गीली मिट्टी से ऊंट जैसी आकृति बना रही थी, तभी वहां भोलेनाथ भी आ गए। मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महाराज, क्यों न इस मिट्टी की मूर्ति को संजीवित कर दे। भोलेनाथ ने उस मिट्टी की मूर्ति ऊंट को संजीवन कर दिया। मां पार्वती ऊंट को जीवित देखकर अति प्रसन्न हुई और भगवान शिव से कहा, हे महाराज, जिस प्रकार आपने मिट्टी के ऊंट को जीवित प्राणी के रूप में बदला है, उसी प्रकार आप ऊंट की रखवाली करने के लिए एक मनुष्य को भी बनाकर दिखलाओ। आपको पता है, उसी समय भगवान शिव ने अपनी नजर दौड़ाई, सामने एक समला का पेड़ था। समला के पेड़ के छिलके से भगवान शिव ने एक मनुष्य को बनाया। समला के पेड़ से बना मनुष्य सामंड गोत्र शाख का रेबारी था। आज भी सामंड गोत्र रेबारी जाति में अग्रणीय है। रेबारी भगवान शिव का परम भगत था। शिवजी ने रेबारी को ऊंटों के टोलों के साथ भूलोक के लिए विदा किया। उनकी 4 बेटी हुई। शिवजी ने उनके ब्याह राजपूत क्षत्रिय जाति के पुरुषों के साथ किए और उनकी संतति हुई वो हिमालय के नियम के बाहर हुई थी, इसलिए वो राहबारी या रेबारी के नाम से जानी जाने लगी। एक मान्यता के अनुसार मक्का मदीना के इलाकों में मोहम्मद पैगंबर साहब से पहले जो अराजकता फैली थी, जिनके कारण मूर्ति पूजा का विरोध होने लगा, उसके परिणाम से इस जाति का अपना धर्म बचाना मुश्किल होने लगा। तब अपने देवी देवताओं को पालकी में लेकर हिमालय के रास्ते से भारत में प्रवेश किया था। अभी भी कई रेबारी अपने देवी देवताओं को मूर्ति रूप प्रस्थापित नहीं करते, पालकी में ही रखते हैं। उसमें हूण और शक का टोला भी शामिल था। रेबारी जाति में आज भी हूण अटक सरनेम है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हूण इस रेबारी जाति में मिल गए होंगे। एक ऐसा मत भी है कि भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, तब 133 क्षत्रियों ने परशुराम के डर से क्षत्रिय धर्म छोड़कर पशुपालन का काम स्वीकार लिया, इसलिए वो विहोतर के नाम से जाने जाने लगे। विसोतर या विहोतर का अर्थ 20 + 100 + 13 मतलब विसोतर यानी 133 गोत्र।
रेबारी जाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होने के बाद भी महाभारत युग से मध्य राजपूत युग तक राजा महाराजाओं के गुप्त संदेश पहुंचाने का काम तथा बहन पुत्री और पुत्रवधुओं को लाने या छोड़ने जाने हेतु अति विश्वासपूर्वक रेबारी का उपयोग ही किया जाता था। ऐसी कई घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पांडवों के पास कई लोग होने के पश्चात भी महाभारत के युद्ध के समय विराट नगरी के हस्तिनापुर एक रात में सांढणी ऊंट पर 450 मील 450 मील की दूरी तय कर गांडीवधारी अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा को सही सलामत पहुंचाने वाला रत्नो रेबारी था। भाट चारण और वहिवंचियों ग्रंथों के आधार पर मूल पुरुष को 16 लड़कियां हुई और उन 16 लड़कियों का ब्याह 16 क्षत्रिय कुल के पुरुषों साथ किया गया जो हिमालय के नियम के बाहर से थे। 16 के जो वंशज हुए वो राहबारी और बाद में राहबारी का अपभ्रंश होने से रेबारी के नाम से पहचानने लगे। बाद में 16 की जो संतान हुई वो 133 शाखा में बिखर गई जो विशोत्तर नाथ यानी 120 और 13 से जानी गई। प्रथम यह जाति रेबारी से पहचानी गई, लेकिन वो राजपुत्र या राजपूत होने से रायपुत्र के नाम से और रायपुत्र का अपभ्रंश होने से रायका के नाम से, गायों का पालन करने से गोपालक के नाम से, महाभारत के समय में पांडवों का महत्वपूर्ण काम करने से देसाई के नाम से भी यह जाति पहचानी जाने लगी। पौराणिक बातों में जो भी हो, किंतु इस जाति का मूल वतन एशिया माइनोर रहा होगा जहां से आर्य भारत भूमि में आए थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और रेबारी का मुख्य व्यवसाय आज भी पशुपालन है, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों के साथ यह जाति भारत में आई होगी। जब भारत पर मुहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था तब उसका वीरता पूर्वक सामना करने वाले महाराजा हमीर देव का संदेश भारत के तमाम राजाओं को पहुंचाने वाला सांढणी सवार रेबारी ही तो था। जूनागढ़ के इतिहासकार डॉ शंभु प्रसाद देसाई ने नोंदट की है कि वे रावल का एक बलवान रेबारी हमीर मुस्लिमों के शासक के सामने खुसरो खां नाम धारण करके सूबा बना था जो बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठकर सुल्तान बना था। सन 1901 में लिखा गया बॉम्बे गैजेटियर में लिखा है कि रेबारियों की शारीरिक मजबूती देख के लगता है कि शायद वो पर्शियन वंश के भी हो सकते हैं और वो पर्शिया से भारत में आए होंगे। रेबारियों में एक आग नाम की शाख है और पर्शियन आग अग्नि के पूजक होते हैं।